हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे रिपीटेड लिमिट के बारे में। ठीक है, लिमिट चैप्टर को ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सेम 5 या फिर डिग्री 3 के सिलेबस है रियल एनालिसिस, जिसके अंदर लिमिट चैप्टर को पढ़ना है। लिमिट में हम लोग पढ़ चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, लिमिट का एग्जिस्टेंस नॉट एग्जिस्टेंस का कंडीशन। उसके बाद उसका इनर लिमिट पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनर लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, एंड उसका कुछ प्रॉब्लम भी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आज पढ़ेंगे रिपीटेड लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, कि कैसे निकाला जाता है रिपीटेड लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। कोई फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल है, तो उसका रिपीटेड लिमिट किसी पॉइंट पर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए हम ये सीखते हैं। देखिए, लेट हम मान लेते हैं, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद इसको हम निकालने का तरीका बताते हैं। ठीक है, कि कैसे निकाला जाता है रिपीटेड लिमिट किसी फंक्शन का। देखिए, लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ये दो वेरिएबल हो गया। लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले हम फंक्शन लेट कर लिए। लेट एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड लेट ए कोमा बी बी एनी पॉइंट, ए कोमा बी एनी पॉइंट in the domain of the function। ठीक है, मतलब क्या, हम एक फंक्शन लेट कर लिए एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, जो हमको क्वेश्चन में पूछेगा, जब इसका न्यूमेरिकल बनाने देगा तो पूछेगा कि फाइंड द रिपीटेड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, कुछ देगा फंक्शन, एंड एट द पॉइंट ए कोमा बी, कुछ भी पॉइंट दे सकता है, 2 4 5 5 6 7 8 कुछ भी। तो हम अभी मान लिए फंक्शन मेरा क्या है, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, एंड जो पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमको रिपीटेड लिमिट चेक करना है उस फंक्शन का, वो पॉइंट क्या है, ए कोमा बी। ठीक है, देन the limit x tends to a bracket limit y tends to b f of x comma y। ठीक है, ये एक लिमिट हो गया, एंड लिमिट y tends to b लिमिट x tends to a एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ये एक लिमिट हो गया। ठीक है, देखिए हम लोग इनर लिमिट में क्या पढ़े थे कि किसी भी फंक्शन पर एक एक करके लिमिट लगाया जा रहा था। एक बार लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स वाई, एंड एक बार लिमिट वाई टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स वाई। इसमें रिपीटेड लिमिट में क्या है, दोनों लिमिट एक ही साथ लगता है, लेकिन आगे पीछे। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स वाई के साथ लिमिट वाई टेंस टू बी, तब बाहर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए। मतलब क्या, इसका मतलब है कि सबसे पहले वाई टेंस टू बी को डालना है, जो भी फंक्शन आया, फिर उसमें लिमिट एक्स टेंस टू ए को लगाना है। ठीक है, उसी तरह और एक बार इसका एक दूसरा लिमिट हमको क्या चेक करना है कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई में सबसे पहले लिमिट एक्स टेंस टू ए पे चेक करेंगे, और फिर जो भी निकल के आएगा उसमें वाई वाला टर्म जो बचेगा उसमें हम वाई टेंस टू बी को पुट करेंगे। ठीक है, तब यही मेरा क्या कहलाता है, रिपीटेड लिमिट कहलाता है। तो क्या लिखे, लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी ए फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एंड लेट ए कोमा बी एनी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, देन द लिमिट इतना एंड इतना आर कॉल्ड रिपीटेड लिमिट, आर कॉल्ड रिपीटेड लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अब देखिए रिपीटेड लिमिट को लिखने का कुछ तरीका होता है। ठीक है, जैसे ये पहले x टेंस टू ए है, फिर y टेंस टू b, इसमें देखिए पहले y टेंस टू b फिर x टेंस टू a। तो इसको कैसे लिखा जाता है, तो इसको लिखने का कुछ तरीका होता है, इसको ज़रूर सीख लीजिए। ठीक है, रिपीटेड, हम बताते हैं इसका यूज़ क्या है। रिपीटेड लिमिट्स आर रिटन एज, यस। अब देखिए, ये जो मेरा एक्स वाई पॉइंट है ना, मान लेते हैं हम उसको 1,2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरह से लिखा जाता है, तो ये जब देखिए फंक्शन के साथ सबसे पहले क्या लगा है, वाई टेंस टू बी, मतलब 2 वाला फंक्शन लगा है, तो इसको लिखते हैं L12
इज इक्वल टू, अब जब एल के साथ पहले 1 है फिर 2 है तो सबसे पहले 1 है मतलब एक्स टेंस टू पहले लगेगा, तो हम लगाएंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब इसके बाहर क्या लगेगा तो 2 मतलब क्या वाई टेंस टू बी, तो लिमिट वाई टेंस टू बी, तब ये L12 का वैल्यू होगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा हमको क्या निकालना है, फिर L21 निकालना होता है। तो देखिए L के साथ सबसे पहले क्या है 2, तो 2 मतलब क्या y टेंस टू बी, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे लिमिट y टेंस टू बी एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, और तब फिर इसके बाहर से फिर क्या लिमिट लगेगा, तो लिमिट ये जो 1 है पीछे में वो x टेंस टू a, क्योंकि हम मान लेते हैं एक पॉइंट क्या है मेरा 1 2 है, तो इस पॉइंट के आधार पर L12 और L21 निकाला जाता है। तो ठीक है, अब देखिए ये L12 और L21 का यूज़ क्या है। मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द L21 एंड L12 ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 3,4, तो अब आप जानिएगा तब ना कि L12 और L21 क्या होता है, क्योंकि रिपीटेड लिमिट को ही L12 और L21 से डिनोट किया जाता है, ये जानना जरूरी है ना, नहीं तो फिर एग्जाम में तो प्रॉब्लम छूट जाएगा। वो अगर नहीं दिया इस तरह से कि फाइंड द रिपीटेड लिमिट ऑफ द फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल के जगह पर लिख दिया कि फाइंड L12 एंड L21 ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट 4,5, तो हम जानेंगे तब ना कि L12 और L21 क्या होता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। ठीक है, अब ये जो पहला वाला है देखिए इसमें एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के साथ पहले वाई टेंस टू बी लगा है, दैट मीन्स ये 2 है, तो 2 पहले है तो L21 वाला ये वाला इस केस में आया है और L12 में ये वाला केस आया है। ठीक है, अब किसी भी क्वेश्चन जब हमको प्रॉब्लम देगा, यही हो गया रिपीटेड लिमिट। ठीक है, जब इसका प्रॉब्लम पूछा जाता है तो हमको जनरली बस यही 2 कंडीशन को निकालना होता है। ठीक है, एक बार L12 निकालते हैं, एक बार L21 चेक करते हैं, जो भी लिमिट निकल के आता है उसी को हम रिपीटेड लिमिट ऑफ द फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका हम लोग 2 क्वेश्चन भी देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द रिपीटेड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, किस पॉइंट पर, तो एट द पॉइंट ओरिजिन, हमको किस पॉइंट पर चेक करना है इसका रिपीटेड लिमिट, तो 0 पॉइंट पर चेक करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, तो लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन मेरा क्या है, तो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में हमको फाइंड क्या करना है, तो रिपीटेड लिमिट के बारे में डिस्कस करने बोला है, दैट मीन्स रिपीटेड लिमिट ही निकालना होगा इस फंक्शन का। तो रिपीटेड लिमिट हम अभी क्या पढ़ के आए हैं, क्या क्या चेक करना होता है, 2 कंडीशन, एक L12 एंड एक L21। अब L12 किस क्या चेक करते हैं वो तो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, L21 में क्या चेक करते हैं वो भी मेरा फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम चेक करेंगे इस फंक्शन का क्या, L12। ठीक है, तो L1 का क्या मतलब, तो लिमिट y टेंस टू जो है वो बाहर रह जाएगा, 2 पीछे है इसीलिए y टेंस टू 0 को बाहर लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 पहले है इसलिए x टेंस टू 0 को अंदर लिखना होता है। अब एफ ऑफ एक्स कोमा वाई ये लिखने का तरीका है। ठीक है, ये 1 2 है, 1 को अगर x माने y को 2 माने, दैट मीन्स l के साथ अगर 1 पहले है तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वाई के साथ पहले x को लगाएंगे फिर y को लगाएंगे। ठीक है, बराबर, अब लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, और फंक्शन मेरा क्या है, तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका लिमिट चेक करते हैं, तो सबसे पहले लिमिट y टेंस टू 0 बाहर रह जाएगा, अब x जहाँ जहाँ वहाँ क्या बैठाएंगे 0, तो क्या आएगा 0 माइनस वाई स्क्वायर बाई 0 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो लिमिट y टेंस टू 0 और ये क्या आएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर बाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये ओनली -1।
ठीक है, क्योंकि अब तो y कहीं है ही नहीं जो y का 0 हम बैठाएंगे लिमिट। तो ये मेरा L12 कितना आया, तो -1 आया, ठीक है, जो एक फाइनाइट वैल्यू है। अब हमको क्या चेक करना है, तो एंड L21 भी तो चेक करना है। रिपीटेड लिमिट में 2 केस चेक किया जाता है, 2 केस निकाला जाता है। तो L21 पहले अगर है तो 2 है, मतलब क्या, पहले फंक्शन के साथ y टेंस टू लगेगा, तो 1 वाला कंडीशन हम बाहर छोड़ देते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 को बाहर छोड़ देंगे और अंदर क्या लेंगे, लिमिट y टेंस टू 0 f ऑफ x, y। ठीक है, अब मेरा ये सॉल्यूशन कैसे होगा, तो लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0 अभी लिखेंगे क्योंकि फंक्शन हम बैठाए नहीं है। अब f ऑफ एक्स वाई क्या है मेरा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब लिमिट x टेंस टू 0, अब इस फंक्शन में ये y टेंस टू 0 अगर बैठाएंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, तो ये क्या आया, अगर अब x का वैल्यू अगर डालेंगे, अच्छा बात एक स्टेप और कर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या बचा, तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आया क्या, ये सीधा सीधी 1, क्योंकि अब x कहीं बचा ही नहीं जो 0 डालेंगे। तो देखिए L12 क्या आया, -1, एंड L21 क्या आया, तो 1। यही हमको चेक करना था। ठीक है, डिस्कस करने बोला था, तो बस इतना ही चेक करके हमको छोड़ देना है। ये मेरा एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, एक इसका हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर एग्जांपल, एक और प्रॉब्लम हम लोग सॉल्यूशन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रिपीटेड लिमिट, find the repeated limit of the function फंक्शन क्या है, तो f ऑफ x, y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर हमको चेक करना है, तो एट द पॉइंट x टेंस टू 1 एंड y टेंस टू 2, मतलब क्या, ये पॉइंट मेरा क्या है, तो 1,2 है। ठीक है, इसी को हम इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, x टेंस टू 1 एंड y टेंस टू 2। तो घबराना नहीं है, ये देख के हमको किस पॉइंट पे चेक करना है, तो 1,2 पे ही चेक करना है। ठीक है, तो हमको इसका निकालना क्या है, रिपीटेड लिमिट। तो उसके लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो द गिवन फंक्शन f ऑफ x, y इज इक्वल टू क्या है, तो एक्स क्यू माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका रिपीटेड लिमिट अगर फाइंड करना है, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, तो L12 एंड L21। तो L12 जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो लिमिट, अब 2 पीछे है, दैट मीन्स y टेंस टू 2 जो है वो बाहर रहेगा। लिमिट हमको क्या निकालना है, तो x टेंस टू 1 f ऑफ x, y। ठीक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखना है एकदम। लिमिट y टेंस टू 2, अंदर क्या है, तो लिमिट x टेंस टू 1, और f ऑफ एक्स वाई मेरा क्या है फंक्शन, तो एक्स क्यू माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें हम लोग लिमिट लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या बैठेगा, लिमिट x टेंस टू 1 को बैठाना पड़ेगा इस फंक्शन पर। तो लिमिट जब x टेंस टू 1 डालेंगे तो ये क्या बनेगा, तो 1 क्यूब माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा फंक्शन बच जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इस फंक्शन में y बच गया है, तो y का जो वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। तो क्या होगा, ये 1 माइनस 2 स्क्वायर बाई 1 प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस 4 बाई 1 प्लस 4। अब इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो कितना होगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 एंड 1 प्लस 4 तो 5। दैट मीन्स L12 का वैल्यू मेरा कितना आया, तो -3/5 आया। ठीक है, इसी तरह हमको क्या फाइंड करना है फिर से, तो L21 भी फाइंड करना है, L21। अब L21 अगर है तो 2 पहले है, दैट मीन्स 1 बाहर, तो x टेंस टू 1 को हम क्या करेंगे, बाहर रख देंगे। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो लिमिट y टेंस टू 2 f ऑफ x, y। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 बाहर है, लिमिट y टेंस टू 2, और फंक्शन मेरा क्या है, तो एक्स क्यू माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स क्यू प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस फंक्शन पर लिमिट बैठाना है। तो लिमिट x टेंस टू 1,
अब y टेंस टू 2 का जब इसमें डालेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यू माइनस 2 स्क्वायर बाई एक्स क्यू प्लस 2 स्क्वायर, यही आएगा, क्योंकि y जहाँ जहाँ है वहाँ 2 बैठाना है। ठीक है, अब अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, तो x का वैल्यू भी हम इसमें पुट कर देंगे। तो x की जगह अगर 1 पुट करें तो क्या आएगा, 1 माइनस 4 बाई 1 प्लस 4। तो ये भी मेरा कितना आएगा, 1 माइनस 4 माइनस 3 एंड 1 प्लस 4 5। तो L12 का भी वैल्यू कितना आया, माइनस 3/5 एंड L21 का भी वैल्यू क्या आया मेरा, तो माइनस 3/5। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट नोटिस देना है। ठीक है, सूचना ये है कि अगर आप लोग मेरे सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, मेरे चैनल से जुड़े और जो भी इसमें वीडियो में सॉल्यूशन किया जाता है उसका पीडीएफ आपको उस चैनल में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो डबल लिमिट या फिर सिमुल्टेनियस लिमिट, उसी का दूसरा नाम है। ठीक है, उसको देखेंगे और उस पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी बनाएंगे जो लगातार मतलब पूछा जाता है हर एक यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।